अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ड। आज से हम मैथ के वर्ड को एक्सप्लोर करेंगे। रेडी है आप मेरे साथ इस मैथ के सफर के लिए? क्लास 7th मैथ यूनिट नंबर 1 सेट्स, आवर मेन लर्निंग ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स एंड द सेट ऑफ नंबर्स। आल्सो वी लर्न यूनियन, इंटरसेक्शन एंड द complement of the set. Defines introduction a set. A set is a group or a collection of distinct well defined object. इसका मतलब है जैसे बहुत सी चीजें हैं उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं, चाहे वो चीजें हो या नंबर्स हो। वो चीजें एक जैसी भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन जब हम उन्हें कंबाइन करेंगे तो वो उन चीजों का एक सेट बन जाएगा। एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट पॉट इज अ सेट। अगर आप लोग देखें अपनी राइट साइड पे तो आपको कुछ प्लांट पॉट नजर आ रहे हैं, वो भी जब कंबाइन हो जाते हैं तो उनका भी एक सेट काउंट होता है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें आपको कुछ बुक्स नजर आएंगी, तो वो बुक्स का सेट है। मीन टू से जब चीजें मिल जाती हैं तो वो एक सेट काउंट होती हैं। फॉर्म्स ऑफ सेट, अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन थ्री फॉर्म्स। मीन टू से एक सेट है जिसे हम तीन तरह से लिख सकते हैं, और वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड अ सेट बिल्डर फॉर्म। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड यूनिवर्सल ऑफ सेट। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स, आर सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब कि हमारे पास दो सेट्स हैं, ए है एक और एक है बी, लेकिन जब हम इनको कंबाइन करके इकट्ठा करके लिख देंगे, यानी कि जितने एलिमेंट ए में हो और जितने बी में हो हम दोनों को कंबाइन करके लिख दे तो वो होगा यूनियन ऑफ सेट। अब इसी चीज को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 टू 3, बी इज इक्वल टू 3 6 9। ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए का जो सेट है हमारे पास पहले दिया गया, बी का सेट बाद में, तो पहले हम एलिमेंट भी ए के ही लिखेंगे और देन बी के राइट करेंगे, और जब हम दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हमारा आंसर दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके 1 2 3 6 9 ये एलिमेंट्स हमारे पास कॉम्बिनेशन में निकल आएंगे। सेम एग्जांपल नंबर 1 की तरह ही हम एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इफ m इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, n इज इक्वल टू ए बी सी। हमने इसमें भी m यूनियन n फाइंड करना है। m की जो एलिमेंट है वो हमारे पास पहले है और n के एलिमेंट बाद में, तो सेम हम इसी तरह पहले m के एलिमेंट राइट करेंगे और देन n के लिए राइट करेंगे और दोनों का यूनियन यानी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है वो आप लोग अपनी राइट साइड पे एक बॉक्स देखें। रिमेंबर, एन एलिमेंट दैट इज कॉमन टू बोथ सेट इज रिटन वंस इन द यूनियन सेट, नॉट ट्वाइस। यानी कि अगर कोई डिजिट दो बार रिपीट हो रहा है, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या कोई अल्फाबेटिक डिजिट हो, वो अगर रिपीट हो रहा है तो उससे भी एक दफा राइट करना, ना कि दो बार। इन एग्जांपल से रेलिवेंट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 4। If A is equal to 2 4 6 8, B is equal to 1 3 5 7, find A union B. Solution, set A is equal to 2 4 6 8, set B is equal to 1 3 5 7. A यूनियन B, A के एलिमेंट्स हम पहले राइट करेंगे 2 4 6 8, फिर दरमियान में आएगा U फॉर यूनियन का साइन, और देन ब्रैकेट लगा के 1 3 5 7 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन हमारा आंसर जो है वो A यूनियन B अगेन राइट करेंगे और इन दोनों को सीक्वेंस में राइट करना है। सीक्वेंस में मीन हमने बिल्कुल इसे न्यूमेरिकली राइट करना है। जैसे कि सबसे पहले नंबर्स में हमारे पास 1 आता है तो हम बी वाले सेट से नंबर 1 लेंगे, देन 2 वो ए वाले सेट में है, इस तरह 3 4 5 6 7 8 कि हमने सीक्वेंस में नंबर्स को लेना है और यही हमारा यूनियन सेट जहां हम सब नंबर्स को कंबाइन करके राइट करते हैं और यही हमारा